रामायण पर मज़मून उर्दू में पढ़ते हैं इसे। अयोध्या में किसी ज़माने में एक बड़े राजा थे जिनका नाम राजा दशरथ था। राजा दशरथ की 3 बीवियाँ थीं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। कौशल्या ने राजा रामचंद्र जी पैदा हुए, सुमित्रा से लक्ष्मण जी पैदा हुए, कैकेयी से भरत जी पैदा हुए। कैकेयी बड़ी होशियार रानी थी। एक दिन राजा दशरथ कैकेयी से खुश हुए तो रानी से कहा, मांग लो जो कुछ मांगना हो। रानी कैकेयी ने राजा से वचन ले लिया कि एक चीज जब भी चाहूंगी आपको देनी पड़ेगी। राजा दशरथ ने वचन दे दिया और रानी ने किसी दूसरे वक्त के लिए बात टाल दी। जब दशरथ बूढ़े और कमज़ोर हो गए तो उन्होंने सोचा कि अपने तीनों बेटों में से किसी एक को, जो ज़्यादा बहादुर, लायक और होशियार होगा, गद्दी पे बिठा देना चाहिए। उसी मौके पर रानी कैकेयी ने राजा को उनका वचन याद दिलाया और कहा, मेरे बेटे भरत को राजगद्दी का मालिक बना दिया जाए और रामचंद्र जी को 12 बरस के लिए वनवास कर दिया जाए ताकि वे शहर में ना आ सके। अगर मेरा बेटा राज करेगा। ये सुनकर राजा चुप हो गए और अपना वचन पूरा करने के लिए रामचंद्र को वनवास का हुक्म दे दिया। रामचंद्र जी की बीवी सीता जी राजा जनक की बेटी थीं और सारी उम्र बाप और पति के यहाँ राज किया था। मगर जो उन्हें ये मालूम हुई रामचंद्र के साथ जंगल की जिंदगी गुजारने के लिए उठ खड़ी हुई। चिमन जी भी अगरचे सगे भाई न थे, मगर रामचंद्र जी को अपना बुजुर्ग समझते थे और उनकी हर बात मानते थे। भाई के साथ हो गए, बस भरत जी साथ न थे। वो अपने ननिहाल चले गए। ननिहाल से वापस आए और उन्होंने माँ की चालाकी का हाल सुना तो बहुत उदास हुए और अपने माता पिता से साफ कह दिया, ये राजगद्दी मेरे भाई रामचंद्र जी की है, मैं इस पर नहीं बैठ सकता। अब एक दूसरी बात सुनो। लंका का एक राजा था, उसका नाम था उस राजा था रावण, उसका नाम था। उसे जब खबर लगी कि राजकंवर रामचंद्र जी वनवास हो गए और उनकी बीवी सीता जी उनके साथ है, तो मौका पाकर सीता जी को ले भागा। रामचंद्र जी को जब खबर हुई कि सीता जी को लंका का राजा रावण ले गया, तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने उसका पीछा किया और लंका पहुंचकर रावण को मार डाला, सीता जी को छुड़ाया और जब 14 बरस गुजर गए तो बाप की राजधानी में पहुंचकर राजगद्दी संभाली। भरत जी ने भाई का स्वागत किया और उनको राजगद्दी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। तुमने देखा, रामचंद्र जी ने अपने बाप की बात मानी तो आज करोड़ों आदमी उनके नाम की माला जपते हैं और साल ब साल उनकी यादगार रामलीला का नाम से मनाई जाती है, जिसे दशहरा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था रामायण में राम जी के बारे में एक सबक कि हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए ताकि ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें। अगर आपको ये मज़मून पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ें।